हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोग का अपने चैनल आरएसपी स्टडी पॉइंट पर। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो जैसा कि हम लोग बीएससी थर्ड सेमेस्टर कंप्यूटर साइंस पढ़ रहे थे, कंप्यूटर साइंस में हम लोग के सिलेबस में क्या है थर्ड सेमेस्टर में ऑपरेटिंग सिस्टम एंड इट्स फंक्शंस है, ठीक है। तो इसको हम लोग पढ़ रहे थे, इसमें हम लोग लेक्चर नंबर 9 तक कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम लोग का लेक्चर नंबर 10 होने वाला है, ठीक है। लेक्चर नंबर 10 होने वाला है। अगर आप इस टॉपिक को सर्च करके देखना चाहते हैं, टॉपिक हमारा क्या है सीपीयू शेड्यूलिंग। सीपीयू शेड्यूलिंग को सर्च करके देखना चाहते हैं, आपको लिखना है YouTube पे या गूगल पे या कहीं भी आप लिखते हैं तो क्या लिखना है आपको सीपीयू शेड्यूलिंग बाय आरएसपी सर लिख देना है। आपको ये पूरा लेक्चर मिल जाएगा। अगर इससे पहले आप नहीं देखे हैं कि कोई भी लेक्चर यानी लेक्चर 1 to 9 नहीं देखे हैं तो आपको क्या करना है ऑपरेटिंग सिस्टम एंड इंस्ट्रक्शन लिखना है बाय आरएसपी सर लिख देना है, आपको पूरा लेक्चर मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए फिर इस लेक्चर को हम स्टार्ट करते हैं, ज्यादा देरी ना करते हैं क्योंकि टाइम हमारे लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो चलिए फिर हम टाइम को वेस्ट ना करते हुए अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। टॉपिक हमारा क्या है सीपीयू शेड्यूलिंग, यानी हमारा जो सीपीयू शेड्यूलिंग है उसमें एक से बढ़ के एक टाइम है। कैसा कौन कौन सा टाइम है हम क्या क्या देखते हैं, जैसे न्यूमेरिकल में आता है तो हमसे समझ में नहीं आता अराइवल टाइम क्या होता है, बस टाइम क्या होता है, टर्न अराउंड टाइम क्या होता है, वेटिंग टाइम क्या होता है, रिस्पांस टाइम क्या होता है, ये सब हम जैसे नहीं जान पाते हैं या क्या होता है, क्या करना पड़ता है या किससे माइनस करके किससे प्लस करके क्या टाइम आएगा, ठीक है। तो उसको हम लोग पहले समझ लेते हैं, इसके बाद हम उसमें समझेंगे क्या एफसी एफएस यानी फर्स्ट कम फर्स्ट सर्विस, ठीक है। इसको हम समझेंगे इसमें नेक्स्ट वीडियो में हो सकेगा, नेक्स्ट वीडियो में नहीं हो सकेगा तो इसी में समझ लेंगे, ठीक है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हमारा पहला क्या है, पहला है अराइवल टाइम। अराइवल टाइम क्या है द टाइम एट विच प्रोसेस एंटर द रेडी क्यू, यानी रेडी क्यू भी बोल सकते हैं और रेडी स्टेट बोल सकते हैं। यानी हमारे कहने मतलब हमारा वो टाइम जिस टाइम पे कोई भी प्रोसेस पहला प्रोसेस कोई भी प्रोसेस आए किस लिए एग्जीक्यूट होने के लिए, जिस टाइम पे आए वो उसको हम क्या बोलते हैं अराइवल टाइम, यानी हम इसको क्या बोल सकते हैं आने वाली टाइम, ठीक आने वाली टाइम। अब आप अपने हिसाब से जैसा समझना चाहते हैं समझ सकते हैं, ठीक है। हम लिख दिए हैं छोटा सा आने वाली टाइम। अब ये क्या है बस टाइम। बस टाइम क्या है द रिक्वेस्ट बाय प्रोसेस टू गेट एग्जीक्यूट ऑन सीपीयू, यानी ये प्रोसेस जो है वो रिक्वेस्ट करता है कि हम इतने सेकंड के लिए एग्जीक्यूट करेंगे, इतना सेकंड हम आपका सीपीयू लेंगे, ठीक है। यानी ये क्या है हमारा वर्क टाइम, ये हमारा क्या है वर्क टाइम। ये इतना समय तक वर्क होगा सीपीयू में, ठीक है, इतना समय तक एग्जीक्यूट करेगा अपने प्रोसेस को। कौन कहता है इसी को कहते हैं हम बस टाइम। जितना टाइम ये प्रोसेस में एग्जीक्यूट होगा, प्रोसेस सीपीयू में एग्जीक्यूट होगा उसी को हम कहते हैं बस टाइम, ठीक है एग्जीक्यूटिंग। यानी हम सिंपल वे में कह सकते हैं वर्क टाइम, जितना देर इसका वर्क सीपीयू में परफॉर्म होगा, ठीक है। ये होता है हमारा क्या बस टाइम। अब हम देखते हैं कंप्लीशन टाइम। कंप्लीशन टाइम या हम बोल सकते हैं एग्जीक्यूटिंग टाइम, जब ये हमारा एग्जीक्यूट कितने समय में होता है, ठीक है। यानी हम इसको बोल सकते हैं कंप्लीट टाइम। इसको हम क्या बोल सकते हैं कंप्लीट टाइम, ठीक है। इसको हम क्या बोल सकते हैं और कंप्लीट टाइम। कंप्लीट टाइम में क्या है द टाइम एट विच प्रोसेस कंप्लीट इज एग्जीक्यूशन, ठीक है। ये हमारा क्या है कोई भी प्रोसेस, प्रोसेस नंबर 1 प्रोसेस 2 प्रोसेस 3 प्रोसेस कोई भी हो, वो जब एग्जीक्यूट कंप्लीट हो जाता है, यानी जब उसका ये सीपीयू से वर्क कंप्लीट होता है, जब कंप्लीट होता है वो हमारा क्या होता है कंप्लीशन टाइम, ठीक है। इसको आप क्या और लिखते हैं एग्जीक्यूशन टाइम भी बोल सकते हैं या कहीं कहीं लिखा जाता है, ठीक है। ये हो गया। अब हम देखते हैं 4 नंबर, यानी हमारा ये फोर्थ क्या है नंबर 4 है टर्म अराउंड टाइम। अब ये टर्म अराउंड टाइम क्या होता है या कैसे निकालते हैं, ठीक है। टर्म अराउंड टाइम एग्जीक्यूटिव टाइम बोल सकते हैं और कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम। अराइवल टाइम क्या है जो प्रोसेस की आने वाली समय है, वही है हमारा क्या अराइवल टाइम, ठीक है। अब हम देखते हैं जब इसको आप निकाल लेंगे तो यहाँ पे इसका आपको एवरेज ही निकालना पड़ेगा। एवरेज कैसे निकालते हैं इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं टीएटी, ठीक है। मान लीजिए 5 प्रोसेस है, ठीक है 5 प्रोसेस है, उसका टोटल किया कितना आया 35 आया है। पूरा अराइवल टाइम निकाल लिया, अराइवल टाइम निकालने पर टोटल कर लिए 5 प्रोसेस का 35 आया, ठीक। डिवाइडेड 5 प्रोसेस ये आएगा, तो ये हो जाएगा आपका क्या एवरेज टर्न अराउंड टाइम, ठीक है।
अब देखते हैं वेटिंग टाइम। वेटिंग टाइम क्या होता है कि प्रोसेस को कितना समय वेट करना पड़ा, कितनी देर वेट करना पड़ा। यानी अगर हम ये समझना चाहते हैं एग्जांपल की थ्रू, लाइव एग्जांपल में हम लोग क्या करते हैं, कॉलेज जाते हैं फिजिक्स के पीरियड के लिए इंतजार करते हैं, या मान लीजिए कंप्यूटर का क्लास के लिए इंतजार करते हैं। तो कंप्यूटर का क्लास 11 बजे है, कंप्यूटर का क्लास 11 बजे है, हम 10 बजे पहले पहुंच चुके हैं। तो जितना समय 10 बजे पहले जितना पहुंचे ठीक वो समय, उसके बाद जितना क्लास चल रहा है फिजिक्स का चल गया, उसके बाद कंप्यूटर का नंबर आएगा ना। तो जितना समय हम वेट कर रहे हैं वो होता है हमारा क्या, वेटिंग टाइम। तो उसको निकालते कैसे हैं, ये होता है हमारा टर्न अराउंड टाइम माइनस बर्स्ट टाइम। बर्स्ट टाइम क्या है, इतनी समय कंप्यूटर का क्लास चलेगा, इतना समय जो है एक कंप्यूटर का क्लास चलेगा। यानी बर्स्ट टाइम हम क्या बताए हैं, जितना देर कोई भी प्रोसेस सीपीयू में क्या होगा, एग्जीक्यूट होगा। यानी वर्क टाइम, जितना टाइम वर्क टाइम रहेगा उसको माइनस करेंगे, किससे माइनस करेंगे, टर्न अराउंड टाइम से माइनस करेंगे। ठीक है, तो ये होता है हमारा वेटिंग टाइम। अब हम देखते हैं नेक्स्ट रिस्पांस टाइम। अब आप सोचेंगे ये तो हम नाम सुने ही नहीं है, आप नया नाम बता रहे हैं रिस्पांस टाइम। जी हाँ, ये नया है, हो सकता है आपके बीएससी के टॉपिक में ना हो। अगर आप तैयारी कर रहे हैं, गेट की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें होगा और इम्पोर्टेंट भी है। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या है, रिस्पांस टाइम द टाइम एट विच अ प्रोसेस गेट सीपीयू फर्स्ट टाइम। यानी कोई भी प्रोसेस जब सीपीयू के पास पहली बार जाता है तो वो टाइम माइनस अराइवल टाइम, कितने समय पे आया है। ठीक है, ये होता है हमारा क्या, रिस्पांस टाइम। अब इसका अंतर यानी इसका जो अच्छे से समझाने की बात करते हैं हम उसको समझाएंगे किसमें, क्वेश्चन में। ठीक है, हो सकता है आपका वेटिंग टाइम और रिस्पांस टाइम दोनों सेम हो, क्या हो, दोनों सेम हो, दोनों सेम हो। लेकिन हम बताते हैं, लेकिन ये हमारा जो है ये एफसीएफएस में भी सेम रहेगा और एसजेएफ के नॉन प्रिमिटिव में ये सेम रहेगा। अगर प्रिमिटिव देखते हैं तो ये टाइम दोनों डिफरेंट हो जाएगा। कौन कौन सा टाइम, वेटिंग टाइम और रिस्पांस टाइम, ये दोनों अलग अलग होगा। अगर हम बात करते हैं इसके राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग के बारे में, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, टाइम का क्वांटम फिक्स करते हैं, टाइम क्वांटम फिक्स करते हैं, उसमें भी हमारा ये क्या होगा, डिफरेंट होगा, चेंज होगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा दोनों वेटिंग टाइम और रिस्पांस टाइम। ठीक है, तो ये सब हमारा टाइम था जो हमको क्वेश्चन में यानी न्यूमेरिकल में मिलता है। अक्सर हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम टर्न अराउंड टाइम कैसे निकालें, वेटिंग टाइम कैसे निकालें, या बर्स्ट टाइम क्या होता है, अराइवल टाइम क्या होता है, कंप्लीशन टाइम क्या होता है, यानी एग्जीक्यूटिव टाइम क्या होता है। तो ये सब हम कंफ्यूज हो जाते थे, इसलिए हम पहले क्वेश्चन कराने से पहले इस टाइम को डिस्कस कर लिया आप लोग के साथ। ठीक है, तो इस लेक्चर को यहीं पे एंड करते हैं। आशा करते हैं आप लोग को ये लेक्चर अच्छे समझ में आएगा। अच्छे समझ में आए वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को 5 ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करें। अगर आप चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। आने वाली वीडियो में हम बहुत अच्छा टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, FCS। यानी हम क्या पढ़ने वाले हैं, FCFS पढ़ने वाले हैं, यानी फर्स्ट कम फर्स्ट सर्विस वाला पूरा डिटेल में समझेंगे, उसका क्वेश्चन भी करेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर पढ़ाई करते रहिए, मिलेंगे हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।